पुंछ में पाकिस्तानी करतूत पर एंटनी के बयान पर जबरदस्त हंगामा। संसद के दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। बयान पर रक्षा मंत्री ए के एंटनी की सफाई। राज्यसभा में कहा, हमले में आतंकवादियों के शामिल होने की बात उन्होंने उस वक्त उनके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर कही थी। राज्यसभा में एंटनी ने कहा, सेना प्रमुख जम्मू दौरे पर गए हुए हैं और उनके वापस लौटने पर पुंछ में हुई घटना के बारे में मिले ब्यौरे से वो सदन को अवगत कराएंगे। पाकिस्तानी हमले पर एंटनी के बयान पर हंगामे के कारण संसद नहीं चली। सुषमा स्वराज ने एंटनी पर पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। लेकिन रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान आर्मी को क्लीन चिट दे दी और पूरी तरह से उनको दोष मुक्त कर दिया कि रक्षा मंत्री यहाँ आए, इस सत्य को स्वीकारे और पूरे देश से माफी मांगने का काम करें। सुषमा स्वराज ने रक्षा मंत्री के बयान को पाक सेना को क्लीन चिट देने वाला करार दिया। कहा, प्रधानमंत्री मामले पर सफाई दें। एंटनी के बयान को लेकर शुरू हुई सियासी नुराकुश्ती में आडवाणी भी कूदे। आडवाणी ने एंटनी को घेरा। कहा, रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के बयान में फर्क है। मंत्री के बयान से पाकिस्तान बरी हो जाएगा। आडवाणी के मुताबिक पुंछ पर सिपाहियों पर हमला कोई मामूली झड़प नहीं है, यह आक्रमण है। इसके बाद रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। आडवाणी की दो टूक, अब पाकिस्तान से बातचीत का समय नहीं है, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को वापस लेकर लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल पेश किया है। बिल पर अब अगले हफ्ते चर्चा होगी। नारेबाजी के बीच खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने सदन में खाद्य सुरक्षा बिल पेश किया। सीमा पर हमले के मद्देनजर हालात पर विचार विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री ने विपक्षी लीडरों की बैठक बुलाई है। आज शाम आडवाणी, सुषमा, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले के बाद सेना प्रमुख विक्रम सिंह एलओसी का जायजा उन्होंने लिया। एलओसी पर तैनात कमांडरों से मुलाकात की। पाकिस्तानी सिपाहियों की हैवानियत का शिकार हुए बिहार के शंभू शरण राय के घर मातम पसरा। आरा के रहने वाले शंभू शरण की शहादत की खबर मिलते ही पूरा शहर गमगीन हो गया। सरहद पर शहीद हुए जवानों की याद में आंसुओं में डूबे घर वाले शहादत पर सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। बिहार के छपरा के समहोटा गांव के प्रेमनाथ की शहादत पर परिवार के साथ साथ पूरे इलाके को फख्र। पटना के करीब दीघा के ठेकहा गांव के जवान विजय कुमार भी पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए हैं। विजय अपने पीछे बीवी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। पाकिस्तान के हमले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर का भी एक जांबाज शहीद हुआ है। कुंजालिक 14 मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से सीमा पर तैनात थे। सरला पोस्ट पर हुए हमले में शहीद हुए 5 जवानों के शव जम्मू पहुंचे। जवानों के शव अब उनके घर भेजे जाएंगे। शहीदों में 4 जवान बिहार और 1 महाराष्ट्र का है। पुंछ से जम्मू आए शहीदों के पार्थिव शरीर पर थल सेना के अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पुंछ के सैन्य अस्पताल में शहीद जवानों का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद जवानों के शवों को सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटा गया। पुंछ हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री अफसरों ने एक दूसरे से हॉटलाइन पर बातचीत की। यह कवायद तनाव घटाने के मद्देनजर की गई। पुंछ मामले पर नरेंद्र मोदी ने भी यूपीए पर निशाना साधा है। गांधीनगर में कहा, हिंदुस्तान के लोग कभी भी यूपीए सरकार को माफ नहीं करेंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने रक्षा मंत्री का बचाव किया। कहा, उन्हें जो सूचना उपलब्ध करवाई गई उन्होंने वही कहा। बयान पर हंगामा गलत। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने एंटनी के बयान पर बीजेपी के हंगामे को गलत करार दिया। कहा, विपक्ष वोट बैंक की राजनीति में उलझी। समाजवादी पार्टी लीडर रामगोपाल यादव ने सीज फायर उल्लंघन के मसले पर केंद्र को घेरा। कहा, एलओसी पर हमला सरकार की लापरवाही का नतीजा है। मायावती ने पुंछ में पाकिस्तानी करतूत को कायराना हमला करार दिया। एंटनी को उनके बयान पर घेरते हुए कहा, आर्मी चीफ और आर्मी के बयान अलग अलग क्यों? संघ ने सीमा पर पाकिस्तानी हमले के बाद भारत सरकार की कार्रवाई पर एतराज जताया। राम माधव बोले, रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान को बचने का मौका मिल सकता है।
एलओसी पर पाकिस्तानी करतूत के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा। दिल्ली में हमले के विरोध में प्रदर्शन, पाकिस्तानी राजनयिक को वापस भेजने की मांग। दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी हमले का विरोध किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़क पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में एनएसयूआई प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए वाटर कैनन का भी सहारा लिया गया। पूरे देश में पाकिस्तान विरोधी के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में एनएसयूआई प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए वाटर कैनन का भी सहारा लिया गया। पूरे देश में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने सरकार से पाक पर सख्ती की मांग की। यूपी के आगरा में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। केंद्र सरकार को नाकाम और कमजोर बताते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। तेलंगाना मसले पर सोनिया गांधी ने 4 मेंबर वाली कमेटी का गठन किया है। ए.के. एंटनी इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। तेलंगाना मसले पर सोनिया गांधी की बनाई कमेटी में एंटनी के अलावा अहमद पटेल, वीरप्पा मोइली और दिग्विजय सिंह भी शामिल किए गए हैं। एन श्रीनिवासन के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद पर लौटने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने आईपीएल विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की उस कमेटी और जांच को खारिज कर दिया था जिससे श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और राज कुंद्रा को आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी के आरोपों से बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राडिया टेप मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त मुकर्रर की है। अगली तारीख को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। कादलपुर गांव के लेखपाल ने भी अपनी रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट दे दी है। लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सभा की जमीन पर सभी धर्मों के लोगों से चंदा इकट्ठा करके एक धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा था। जब प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस और प्रशासन ने इसे रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदार लोगों ने गांव वालों को समझाया कि प्रशासन की इजाजत के बगैर निर्माण गलत है। इस बातचीत के बाद गांव के लोगों ने खुद ही माइक उतार दिया और खुद ही दीवार भी हटा दी। आईएएस दुर्गा मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। कृपया आजाद बोले, यूपी में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है और अब अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। जेडीयू ने भी आईएएस दुर्गा के सस्पेंशन पर सवाल उठाया है। अली अनवर बोले, समाजवादी पार्टी वोटों के लिए सब कुछ कर रही है लेकिन आम जनता और वक्फ बोर्ड आईएएस दुर्गा के साथ है। आईएएस दुर्गा के समर्थन में लिखने पर दलित चिंतक कमल भारती को गिरफ्तार किया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही उन्हें बेल मिल गई। दलित चिंतक कमल भारती ने दुर्गा शक्ति नागपाल का समर्थन किया था। फेसबुक पर उन्होंने ट्वीट कर अखिलेश सरकार की आलोचना की थी। रामपुर में दलित चिंतक कमल भारती को गिरफ्तार किया गया। उन पर यूपी सरकार के मंत्री आजम खान पर टिप्पणी का आरोप लगा है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल अपने राज्य पंजाब लौटना चाहती है तो उनका स्वागत है। दुर्गा नागपाल की राह पर चले यूपी के दूसरे आला अफसर मोदी नगर की एडीएम मोनिका रानी ने भी रेत माफिया और दूसरे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। दिल्ली के रोहिणी में 24 साल की लड़की ने वेस्ट एंड मॉल की 12वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। ग्राउंड पर लड़की एक शख्स के ऊपर जा गिरी। लड़की की मौत, शख्स की हालत गंभीर। गोंदिया में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने सामूहिक बलात्कार करने वाले 4 लोगों को अरेस्ट किया। मेरठ के एक स्कूल के चपरासी ने सस्पेंड किए जाने के खिलाफ स्कूल प्रबंधक का कत्ल कर दिया और प्रिंसिपल पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। मेरठ के सरधना में चंद्रशेखर हायर सेकेंडरी स्कूल से सस्पेंड किए जाने के बाद सफाई कर्मी ने अपने बेटे के साथ मिलकर स्कूल मैनेजर का कत्ल कर दिया। दोनों आरोपी फरार। मध्य प्रदेश में हुए पीएमटी फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान पुलिस के साथ झड़प, सीबीआई जांच की मांग।
जस्टिस आर्य मेहता ने लोकायुक्त का पदभार लेने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मेहता की नियुक्ति का रास्ता सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद साफ हुआ था। गुजरात सरकार ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। राज्य सरकार पहले गुजरात हाईकोर्ट गई थी, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहां भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जस्टिस मेहता के लोकायुक्त का पद संभालने से इनकार के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनीष तिवारी ने कहा, गुजरात में लोकतंत्र का क्या हाल है, ये इसकी नजीर है। असम के कोकराझार में अलग बोडोलैंड की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है। बोडोलैंड की मांग कर रहे संगठनों ने जगह जगह हाईवे और बाजार बंद करवा दिया है। दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर बंद और प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के ऐलान के बाद दार्जिलिंग में आम जनजीवन ठप पड़ गया है। जस्टिस आर्य मेहता ने लोकायुक्त का पदभार लेने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मेहता की नियुक्ति का रास्ता सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद साफ हुआ था। गुजरात सरकार ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। राज्य सरकार पहले गुजरात हाईकोर्ट गई थी, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहां भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जस्टिस मेहता के लोकायुक्त का पद संभालने से इनकार के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनीष तिवारी ने कहा, गुजरात में लोकतंत्र का क्या हाल है, ये इसकी नजीर है। असम के कोकराझार में अलग बोडोलैंड की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है। बोडोलैंड की मांग कर रहे संगठनों ने जगह जगह हाईवे और बाजार बंद करवा दिया है। दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर बंद और प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के ऐलान के बाद दार्जिलिंग में आम जनजीवन ठप पड़ गया है। मध्य प्रदेश के सतना में एक पागल शख्स ने ट्रक से 50 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। हरियाणा के करनाल में एक प्राइवेट स्कूल टीचर ने मासूम बच्चे को बुरी तरह से पीट दिया। बच्चे को इस कदर पीटा गया कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बिहार में आम महिलाओं के साथ साथ अब महिला पुलिस की इज्जत आबरू भी महफूज नहीं रही। बिहार के समस्तीपुर में नशे में धुत युवक ने सब इंस्पेक्टर से छेड़खानी की। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से जारी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश होने के आसार जताए हैं। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश से सड़कों पर सैलाब सा नजारा है। जगह जगह पानी जमा होने से दिल्ली के कई हिस्सों में यात्रियों को परेशानी हुई। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर हैरत जताई है। केंद्र से दखल की मांग। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने यूपीए राज्य में गिरती अर्थव्यवस्था और आर्थिक गड़बड़ियों पर व्हाइट पेपर की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम गोविंद राजन भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। रघुराम गोविंद डी सुब्बा राव की जगह लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर रघुराम गोविंद राजन बैंकर और शिक्षाविद रह चुके हैं। राजन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी सेवाएं दी हैं और शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रहे आंदोलन से दार्जिलिंग में पर्यटन उद्योग को गहरा झटका लगा है। पर्यटक लगातार